वेलकम फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में जो पहला फीचर है इसका टाइप्स। जो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को पहले सबसे पहले अलग बनाता है वो है टाइप्स। जिन लोगों ने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा वो पिछला ट्यूटोरियल देखें, और जिन लोगों को जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं तो वो जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल भी देखें, मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में क्या है हम पूरा कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलेंगे। तो आपको क्या है सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, आपका प्रोग्रामिंग लेवल बढ़ा देगी, जिसके बाद आपको टाइप स्क्रिप्ट समझ आएगा और ये भी समझ आएगा कि टाइप स्क्रिप्ट ही क्यों। तो अब शुरू करते हैं हम। पहले हम जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे, कोई वेरिएबल बनाना रहता था हमको तो हम ऐसे लिखते थे वैर, और वेरिएबल का नाम लिखते थे। जैसे मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है यूज़र, ठीक है, सोनू लिखा हुआ है। अभी देखो ये क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट का तरीका है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का तरीका है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आप अगर जावा स्क्रिप्ट ये फाइल रहती तो आप क्या करते, आप यहाँ पे लिखते हैं यूजर इक्वल 24। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट होती तो ये एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में क्या है वो टाइप रखता ही नहीं है। आप जिस टाइप की उसमें वैल्यू डालोगे वो उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग, अगर आप उसमें नंबर डालोगे तो नंबर, बुलियन डालोगे तो बुलियन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने टाइप को लिया है। हमने यहाँ पे टाइप दिया नहीं, फिर भी इसने टाइप को लिया हुआ है। कैसे लिया? जब हमने इसको लिखा वेरिएबल यूजर इक्वल सुनो, डायरेक्ट वैल्यू इसको दे दी, तो ये इसमें हमने एक स्ट्रिंग डाली। तो जब हमने इसमें एक स्ट्रिंग डाली तो इसका टाइप अपने आप ही स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे कॉमा से भी कॉमा लगा देते और अब हम इसमें से डालते यूजर। ठीक है, इस कंडीशन में ये एनी था और इस कंडीशन में देखो ये यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अब इसका टाइप जो है वो एनी है। अब इसमें कोई टाइप की भी वैल्यू जा सकती है। ठीक है, यूजर भी आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, और आप इसमें बूलियन भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसमें ट्रू भी डाल दूंगा तो चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो तीनों टाइप की वैल्यू लेने को तैयार है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराओगे तो ये लास्ट में जो आ रही है वो वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक है, और आराम से प्रिंट करा देगा। अच्छा, ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ही देखो चला रखा है, मैंने 2 पार्ट में बनाया है इसको, इसलिए ये पहले से ही चल रहा है वॉच मोड में, और आप चाहो तो इसके कैंसिल कर देता हूँ इसके बाद। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से हेलो डॉट टी एस लिखूँगा और डॉट वॉच डब्ल्यू मोड में देखिए इसको एंटर मार दूंगा तो ये वॉच मोड में चला जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारी हेलो डॉट जी एस क्रिएट हो चुकी है, और हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे यहाँ से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। मैंने इसमें देखो इसको फाइल को लगाया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल को, हेलो डॉट जी एस को, ना कि टी एस को। अगर ये बात भी आपको पता नहीं तो भी आपको पहला ट्यूटोरियल देखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे आप रीलोड मारोगे तो देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट करा रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है ट्रू? क्योंकि इसमें लास्ट में जो हमने वैल्यू दी है वो ट्रू दे रखी है। ठीक है, तो अगर आपको एनी टाइप का वेरिएबल बनाना है तो भी आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर एनी लिख सकते हैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट टाइप कोडिंग करनी है तो। लेकिन उसके बाद जावास्क्रिप्ट टाइप कोडिंग होने के बावजूद भी ये लेकिन टाइप जरूर लेके चलेगा। बेशक एनी ही टाइप है इसका, लेकिन टाइप इसका एनी है। ये एनी टाइप में इसने टाइप जरूर लिया हुआ है, बिना विदाउट टाइप कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले आपको उसका टाइप देना पड़ेगा। तो एक तो पहले मैंने आपको बता दिया एनी टाइप का ये हो गया। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ, दूसरा मैं लेता हूँ, मुझे बनाना है स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा वैर str। ठीक है, और अब मुझे अगर यहाँ पे मुझे इसका देना है टाइप, तो मैं ऐसे कॉलन लगा के और यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और अगर आप इसमें यूजर में कोई और वैल्यू देने की कोशिश करोगे, यूजर इक्वल ट्रू लिखने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा, एरर दे रहा है और बताएगा भी टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल। ठीक है, इसमें बूलियन वैल्यू नहीं जा सकती। आप इसमें नंबर दे लो 45, नंबर पे भी एरर देगा, लेकिन जब आप इसमें स्ट्रिंग दे दोगे ना तो ये एरर नहीं देगा। 45 को स्ट्रिंग में दिया तो इसने एरर देनी बंद कर दी। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को ऐसे असाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई नंबर चाहिए, वैर नंबर कोई चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे नंबर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई बूलियन वैल्यू चाहिए तो वैर बूल
ये मैं बूल और नम जो लिख रहा हूँ ये नाम है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। मैं बूल 2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे बूल 2 के नाम से भी लिख सकता हूँ, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और इसमें आप लिख दो बूलियन, तो अब ये बूलियन टाइप हो गया। और फिर मैं लिखा वैर, ये तीनों देखो अलग अलग टाइप हो गए, पहला स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है, तीसरा बूलियन है, ठीक है। तो अगर मैं आप यूजर में स्ट्रिंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ पवन, ठीक है, स्ट्रिंग है। इसके बाद इसका नंबर में, अब मैं इसमें अगर ऐसे मोबाइल नंबर दूँ 9883 जो भी फलाना 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 ऐसे नंबर दे दूंगा मैं इसको, तो देखो ये एरर दे रहा है। वाई? क्योंकि इसको नंबर चाहिए। जैसे मैं इसके आगे से कॉलन हटाऊंगा ये, ठीक है, और मैंने इसको डबल कोट से बाहर निकाला तो ये एरर देना बंद कर देगा, क्योंकि अभी ये नंबर मिल गया इसको, ठीक है। इसके बाद ऐसे बूलियन वाला जो है, तो वूल 2, और मैं इसमें अगर कोई नंबर देने की कोशिश करूंगा तो ये नंबर पर एरर देगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें वैल्यू दे दूंगा सीधे इसकी ट्रू या फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा, ठीक है। और ऐसे हम कंसोल करा लेते हैं तीनों चीज़ों को, ठीक है, नम, और ये है मेरा वूल 2, ठीक है। और यहाँ पे रिलोड करोगे तो तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही, पवन और मोबाइल नंबर उसका, और ये ट्रू, ठीक है। तो 3 टाइप के डेटा टाइप मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से अगर आपको एरे बनाना है तो आप एरे भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाओ नीचे, ये ऊपर वाले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ एरे इक्वल, और मैंने इसमें अभी देखो मैं जो एरे ले रहा हूँ ये एनी टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा एनी टाइप का? क्योंकि मैं इसमें दे रहा हूँ, मैंने इसमें दिया स्ट्रिंग पवन, ठीक है, कॉमा, मैंने कोई नंबर दे दिया, कॉमा, मैंने ट्रू दे दिया। अब ये एरे इसमें पे जो है एनी टाइप का एरे है। ये क्या बोल रहा है? कांट फाइंड नेम एरे, और इसके आगे लगा दो बैर, ठीक है। अब देखो ये एनी टाइप का एरे है। अभी इस पर क्लिक करोगे तो देखो एनी दिखाएगा, ये दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग है, बूलियन है, फलाना फलाना जो भी है वो दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको कोई भी वैल्यू दे पा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये एनी टाइप का एरे हो गया, ठीक है, ये एनी टाइप हो गया। और इसके अलावा अगर आपको किसी टाइप का एरे बनाना तो आप वैर और लिखेंगे नंबर का एरे बनाना है। यहाँ पर आपको किस नंबर का एरे बनाना है तो नंबर दे दीजिए, छोड़ दीजिएगा। अब ये नंबर टाइप का एरे, अब इसमें आप यहाँ पे एरे में नंबर डाल लो, एरे नम इक्वल, आप इसमें नंबर ही डाल पाएंगे 23, 45, 67, अगर मैं ट्रू डालूंगा ना तो एरर दे देगा, देखो दे दिया एरर, बोला टाइप ओरिजिन नॉट असाइनेबल टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। तो अब ये नंबर टाइप का एरे और इसमें ट्रू नहीं आएगा। मैं इसमें स्ट्रिंग देने की कोशिश करता हूँ कुछ भी, तो भी स्ट्रिंग पे भी देखो ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग भी नहीं लेगा। तो ये टाइप स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी है, और इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट से अलग है, ठीक है, और अच्छी है। अच्छा, ये एक अच्छा ही चीज़ है, क्योंकि हम एरे बना दिया, हम कुछ भी उसमें वैल्यू डाले, हमने पता लगा कि एरे बनाया था नंबर के लिए और हम भूल गए, या फिर हम नहीं तो कोई और आया, कोई और उस प्रोग्राम को देख रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार इसमें क्या पड़ा था, क्या क्या मैं डाल रहा हूँ, कुछ भी करे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एरर आती है एक तरीके की। तो वो चीज़ यहाँ पे फाइंड हो जा रही है। दूसरी चीज़, कंपाइल टाइम एरर हमारी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। जैसे हम यहाँ पे देखो कोई भी दे रहे हैं तुरंत ही एरर देने लग रहा है ये, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि वो प्रोग्राम को रन कराने के बाद ब्राउजर में कंसोल में जाके वहाँ पे एरर दिखाता था, लेकिन इसमें क्या है, ये कंपाइल टाइम में एरर दे रहा है। जहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वहीं तुरंत के तुरंत एरर बता दे रहा है, ठीक है। तो ये एरे हो गया नंबर टाइप का। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे कैसे बनाओगे आप? वही सिंपल सा कुछ फंडा है, कुछ नया करना नहीं है। एरे str और यहाँ पे लिखोगे नंबर नहीं, सॉरी, स्ट्रिंग, ठीक है। और बस ये हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप का एरे, ठीक है। और अब आप इसमें वैल्यू देना चाहोगे तो अब ये स्ट्रिंग ही वैल्यू लेगा, ठीक है। ये नंबर नहीं लेगा, देख लेते हैं क्यों नहीं लेगा भाई। stl कुछ भी, और ये दूसरा भी कुछ भी, और इसका तीसरा भी है कुछ भी, सारे स्ट्रिंग थे अब तक, कोई एरर नहीं आया। कॉमा लगा के 67 डाला, तुरंत एरर फेंक देगा, बोलेगा भैया नहीं 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 ये तो चाहिए ही नहीं, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल, इसमें नंबर नहीं जाएगा भाई, ठीक है।
तो आप ऐसे एरे बना सकते हो। अगर आपको सभी टाइप की वैल्यू देनी तो आप एनी टाइप का एरे बनाओ, ठीक है। अगर आपको स्पेशल नंबर देना है तो नंबर टाइप का एरे बनाओ, स्ट्रिंग देना है तो स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाओ, आपको बुलियन देना है तो बुलियन टाइप का एरे बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। तो आशा करता हूँ हम लोग को समझ आया होगा टाइप क्या है, ठीक है। और हमें किस टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आप जानते ही हो कि आपको स्ट्रिंग बनाना है, नंबर बनाना, जो भी बनाना है आपको उस तरीके से आप बना सकते हो। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो है टाइप असर्शन। जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, सर्वर से कोई स्ट्रिंग आ रही है, और जैसे है वैर और स्ट्रिंग टू करके वेरिएबल है आपके पास, और इसमें कोई स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, आपको पता नहीं क्या स्ट्रिंग है इसके अंदर, ठीक है। और तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डालोगे टाइप ऑफ str2, और यहाँ पे रिलोड करो एक बार, तो देखो स्ट्रिंग दिखा रहा है टाइप। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ ऐसे होती और फिर होता है str2, इसका टाइप जो भी यहाँ पे ना एनी आएगा, यहाँ पे देखो एनी दिखा रहा है, यहाँ पर भी एन ही आ रहा है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग पड़ी इसलिए वो टाइप स्ट्रिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एनी आ रहा है। अगर आपको इस कंडीशन के, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर मान लो आपको ये string2 जो है इसके साथ आपको कोई स्ट्रिंग का मेथड फंक्शन यूज करना है, जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट लेंथ चाहिए आपको, str2 डॉट लेंथ, तो ये लेंथ का देखो ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, ठीक है, ये दे ही नहीं रहा है, बता ही, इसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एनी टाइप है तो ये ऑप्शन दे नहीं रहा है, आपको कोई मेथड स्ट्रिंग का नहीं दिखा रहा है। ये तो मैंने बनाया एनी टाइप, मान लो अगर इस सर्वर से आया होता, फिर आपको क्या चाहिए होता, आपको लेंथ तो निकालनी थी उसकी, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको टाइप उसका एसर्ट करते कि उसको बताते टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है। तो पहले आपको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता। तो टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो अभी हमको ये तो पक्का है कि स्ट्रिंग है, लेकिन अब ये क्या है, ये जो हमारा कंपाइलर है वो मानने को तैयार नहीं कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपाइलर माने कि ये स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है और पैरेंथेसिस इसके अंदर जाना है, और ऐसे एंगल ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर लिख देना है स्ट्रिंग। जैसे हम लिखेंगे ना, अभी ये जो हमारा कंपाइलर है ये मानने को तैयार हो गया कि ये स्ट्रिंग है। जैसे हम डॉट लगाएंगे, देखो सारे इसके जो मेथड होंगे ना स्ट्रिंग के, यहाँ पे लाके पकड़ा देगा, ठीक है। इसमें देखो कहीं ना कहीं लेंथ भी आ रहा होगा, ये देखो लेंथ आ गया, वेर लेंथ इक्वल, अब देखो लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आ जाएगी इसमें, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग की लेंथ को क्या किया मैंने, एक मेरे पास स्ट्रिंग 2 था, इसका टाइप एनी था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा तो मैं तो पहले स्ट्रिंग बता दूंगा इसको कि स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास सर्वर से आ गया, मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, मुझे पता है कि वो स्ट्रिंग है, लेकिन मैं इसको कंपाइलर को नहीं बता पा रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर मैं कंपाइलर को नहीं बता पाऊंगा ना तो वो ये इसके जो मेथड है ना उनको सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सजेस्ट ना करे उसके बाद अगर आप लिख दोगे तो काम करेगा, एरर नहीं देगा वो, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे मैंने इसको टाइप बता दिया कि भाई स्ट्रिंग है ये, तो अब क्या है, इसके बाद मेथड इसके शो कर रहा है, लेंथ ही नहीं कुछ और भी अब शो करना चाहोगे ना, देखो लेंथ लास्ट इंडेक्स ऑफ लिंक जो भी है वो मेथड जो भी होंगे उनको शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे देखो लेंथ निकालनी थी नॉर्मल इसकी, तो आराम से मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। इसका टाइप मैंने दे दिया स्ट्रिंग, इसके आगे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बताने के लिए, ठीक है। और हम एक चीज़ आप याद रखना, कन्वर्ट उसी को करना, आप टाइप उसी को देना कि जो आपको पता है कि हाँ वही है, ऐसा ना हो कि वो नंबर है कुछ और है बूलियन वगैरह, आप उसको स्ट्रिंग दे रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी जो वैल्यू आ रही है वहाँ से कुछ और आ रहा है, आप कुछ और बना के बैठ रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग को ऐसे चेंज कर सकते हो। देखो 21 आ रहा है, ठीक है, 21 करेक्टर हमारे इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो 21 दे रहा है, और इसके साथ ही आप स्ट्रिंग के सारे मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के बारे में बताया, सब कुछ इसमें चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सारे मेथड सारी चीज़ चल जाएंगी, जो भी आप स्लाइस करते थे, ठीक है, सब स्ट्रिंग निकालते थे, आप लेंथ निकालते थे, लास्ट इंडेक्स वगैरह चेक करते, वो सब कुछ इसमें चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट में लिखा गया कोड टाइप स्क्रिप्ट में कोड जो जावा स्क्रिप्ट का कोड टाइप स्क्रिप्ट में चलता है, ठीक है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में कुछ अलग नहीं है, बस सिंपल सा थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा चेंज है वही टाइप का, बाकी सब वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नंबर में चेंज करना हो
यहाँ पे आके मैंने क्या काम करा, ये str2 है ना जो, इसी को मैंने नंबर दिया हुआ है, देखो str2 इक्वल 34 दे दिया। ये ऐड तो देगा नहीं क्योंकि एनी टाइप का है, तो इसमें 34 भी आ जाएगा। अब इसको एज ए नंबर ट्रीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको ऐसे कर लूँगा कि स्ट्रिंग, और मैं ले लेता हूँ where आंसर इक्वल 30, मैं लिखता हूँ str2 प्लस 56। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे भी आप वही चीज़ सेम चीज़ कर लो ऐसे करके, ताकि आपकी रीडेबिलिटी बन जाए कि हाँ भैया ये मेरा स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने ऊपर तो इसको क्लियर किया नहीं है कि वो नंबर किया नहीं है इसको कि ये नंबर है। तो आप यहाँ पे इसको नंबर लिख दोगे ना, तो ये एज ए नंबर ट्रीट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर डाल दो आंसर, ठीक है, 90 56 34 90 आ रहा है। और इसके अलावा इसको टाइप एसेशन का दूसरा एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप इसको जो है जैसे आपने लिखा ना, इसी लाइन को मैं यहाँ पे, इसी लाइन में देखो ऐसे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, str एज नंबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, तब भी ये चलेगा, ठीक है। अभी नंबर की तरह ट्रीट करा है, ऐसे यहाँ पर भी आप इसको एज ए नंबर की स्ट्रिंग को ऐसे लिख सकते हो, str2 एज, और आप इस समय पे देखो मैं टाइप करूँगा ना इसमें लेंथ, तब भी ये कर देगा। और लास्ट इंडेक्स भी करना चाहोगे तो वो भी कर देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो मैं लेंथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लो टाइप चेंज उसका, चाहे चेंज, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल में टाइप वही है, स्ट्रिंग पहले भी था और अब भी है, लेकिन ये क्या है हमारे लिए स्ट्रिंग कंपाइलर को बताने के लिए है कि भैया ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ये सारे मेथड हमको चाहिए, डॉट लगाएंगे तो स्ट्रिंग के सारे मेथड दे देगा। ये नंबर है तो नंबर की सारी फंक्शनलिटी हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमें किसी वेरिएबल की फंक्शनलिटी लेने के लिए हम उसको एज ए बता देते हैं कि उसको कि स्ट्रिंग है कि नंबर है कि बूलियन क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ हम लोगों को समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।